अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, उसको करने का फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है मयारी शक्ल, और ये हम आपको पिछली एक्सरसाइज 2.5 में बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मयारी शक्ल ये होती है a प्लस आयोटा b। सबसे पहले रियल पार्ट, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट, और उसके साथ हम आयोटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मयारी शक्ल है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमने इनको मयारी शक्ल में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 7 माइनस 2 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दरमियान में प्लस लिखा हुआ है। इन दोनों को प्लस माइनस करना है और बाद में जो आंसर आएगा उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 जो इसका रियल पार्ट है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो चीज होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट 2 है और इसका रियल पार्ट 2 है। दोनों के रियल पार्ट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। दरमियान में प्लस था तो इधर हमने प्लस लगा दिया। अब इसका हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये 3 आयोटा के साथ है और ये -2 है आयोटा के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसको +3 -2 और साथ आयोटा जो है वो बाहर हम लिख देते हैं। दोबारा देखें, +3 -2, तो ये दरमियान में माइनस इसलिए लगाया कि ये माइनस आ गया, तो 3 -2 आयोटा के साथ लिख दिए। अब इनको प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 9 प्लस 3 -2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा के साथ वैसे ही आयोटा लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म 9 प्लस आयोटा, यही इसका आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में माइनस है, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को माइनस करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ होगा तो ये 10 आ जाएगा, प्लस 4 के साथ होगा तो 8 आयोटा, -3 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 आ जाएगा, फिर -3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 4 12 आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट और इसके रियल पार्ट को प्लस माइनस कर देना है, इकट्ठा लिख लेते हैं 10 -21, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 8 और इसका है -12, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, आयोटा बाहर लिख लेते हैं, इधर प्लस है। स्टूडेंट्स, अब 10 -21, ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा -11, और 8 -12 ये हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना दी है, मयारी शक्ल बना दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। ये इसके बाहर माइनस है, माइनस को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है माइनस की वजह से सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर भी माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब के साइन जस्ट चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास -3 है तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +5 आयोटा है तो -5 आयोटा हो जाएगा, -4 -9 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट -4 है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, 3 4, और इधर है हमारे पास -5, तो -5 तो -9, ये हम इकट्ठा लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस ही लगा देते हैं क्योंकि इन दोनों की अलामतें मैंने अंदर लिख दी हैं, तो साथ आयोटा दोनों के साथ था वो भी मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों प्लस वाले बन जाएंगे। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखें। 3 -4 -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -5 -9 ये हमारे पास आ जाएगा -14। दोनों को प्लस करेंगे, बड़े की अलामत लग जाएगी,
वो माइनस है तो माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा 7 आयोटा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1। 2.5 एक्सरसाइज में हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट का नहीं पता या आपने 2.5 एक्सरसाइज नहीं समझी तो मेरी आपको सजेशन है आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में 2.5 एक्सरसाइज मौजूद है, उस एक्सरसाइज को पहले जरूर देख ले, उसके बाद 2.6 एक्सरसाइज की तरफ आए। तो स्टूडेंट्स हम इस चीज को यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को, और इसको सिंपलीफाई करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b ये बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, वो पुट कर देंगे प्लस, अब आयोटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो स्टूडेंट्स हम आयोटा क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ये दो आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। इस आयोटा की पावर 1 है, इस आयोटा की पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर प्लस होके आयोटा 3 ही बन जाएगा। हमने आयोटा स्क्वायर को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। अब स्टूडेंट्स 3 आयोटा 16, आयोटा 16 को स्टूडेंट्स हम आयोटा स्क्वायर इनटू उसकी पावर 8 लिख सकते हैं, 2 8 16। हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। -6 आयोटा 19। अब स्टूडेंट्स इसको हम 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसमें से एक आयोटा जब हमने सेपरेट कर लिया तो इधर रह गए आयोटा की पावर 18, तो उसको स्टूडेंट्स हम आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर हम 9 लिख सकते हैं। दोबारा देख लें, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 है और दोनों 18 प्लस 1 तो ये दोबारा 19 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा 25 है, एक आयोटा इसका भी सेपरेट कर लिया और आयोटा 24 रह जाएगा, उसको हम आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 12 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स -1 प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 उसकी पावर है 8 -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 उसकी पावर है 9 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और उसकी पावर है 12। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये -2 ये प्लस माइनस -6 आयोटा, तो स्टूडेंट्स इसको हम +3 -1 की पावर है 8। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस की पावर अगर जुफ्त नंबर हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 8 हमारे पास जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये +1 आ जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास है -6 आयोटा, -1 की पावर है 9, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है तो ये माइनस जिंदा रहेगा और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस बना देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 आयोटा और -1 की पावर है 12, जुफ्त अदद है तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, तो +1 से मल्टीप्लाई होना है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए -2 और 3 ये हमारे पास रियल पार्ट है, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं पहले, -2 + 3 इन सब को इकट्ठा लिख लेते हैं जो इमेजिनरी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है -6 + 6 + 4, तो इनमें से आयोटा कॉमन है और हम प्लस लिख लेते हैं। अगर आप सब की अलामतें एज इट इज लिखना चाहते हैं तो बाहर आप प्लस लगा लें। अब ये -6 + 6 से कट जाएगा तो +4 ही रह जाएगा। स्टूडेंट 3 - 2 ये हमारे पास 1 रह जाएगा, +4 आयोटा, यही हमारा आंसर है। देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मायारी शक्ल में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। वही हमने काम करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। पिछले क्वेश्चन में ये प्लस माइनस हो रहे थे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कहते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b। इधर भी उसने यही स्टेटमेंट लिखी थी, कहते हैं a प्लस आयोटा b इस मायारी शक्ल में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट्स इजी से क्वेश्चन है, चले इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, -7 प्लस 3 आयोटा एक है और दूसरा -3 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के दरमियान कुछ नहीं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये -7 है, उसको इस सारे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास +3 आयोटा है, तो इसको भी सारे के साथ दूसरा जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लें जी, ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। -7 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें और +3 आयोटा को भी इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, -7 जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 21 और माइनस प्लस माइनस 7 14 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 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 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 21 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए -14 है -9 है, दोनों के साथ आयोटा है, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है -1, वो हम लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये 21 और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, इसको इधर इसके साथ इकट्ठा लिख लेते हैं -23 आयोटा। 21 में से 6 हमने माइनस किए तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 15 -23 आयोटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने इसको मायारी शक्ल में लिखना था सिंपलीफाई करने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह 4 पार्ट्स हैं, मैं इनमें से कुछ पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये है 2 -4 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखेंगे, आयोटा इसमें लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 2 माइनस, ये माइनस जब जजर के अंदर आता है तो इसका मतलब है ये आयोटा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगर सेपरेट करें तो ये इस तरह लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, इस तरह। अब इधर भी इसी तरह हम कर लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और -1 का स्क्वायर रूट ये आयोटा बन जाएगा। इधर देखिए ये 3 -2 और ये हमारे पास आयोटा बन जाएगा। ले जी, ये वही क्वेश्चन बन गए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 -2 आयोटा -2 इंटू, अब ये -2 इंटू ये सारा लिख देंगे 3 -2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 -2 2 4 आयोटा -2 3 6 आयोटा, ये -2 आयोटा 3 से ज़रब होगा तो -2 3 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको सिंपलीफाई मजीद कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इधर मैं इज इक्वल टू लगा के नेक्स्ट स्टेप इधर ही कर देता हूँ। देखिए ये 6 है, इसको इसी तरह लिख लें। ये 2 है, -4 आयोटा और -6 आयोटा, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो ये -10 आयोटा बन जाएगा। अब ये +4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 -10 आयोटा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। इसको मजीद सिंपलीफाई करें, 6 -4 ये 2 -10 आयोटा। ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसका पार्ट 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट 5 -3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे। a का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास है स्टूडेंट्स ये 3 आयोटा
तो इसका स्केयर आ जाएगा 9 आयोटा स्केयर, 3 का भी स्केयर 9 आ जाएगा और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा -2ab। तो a हमारे पास है स्केयर रूट 5 और b हमारे पास है 3 आयोटा। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 5 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, तो ये हमारे पास 2 3 6 -6 स्केयर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 5 -9 क्योंकि प्लस माइनस माइनस -6 स्केयर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। तो ये 5 -9 -4 -6 स्केयर रूट 5 आयोटा। लें जी, ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2 3 आयोटा इनटू 3 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये जो अलामत है इसका मतलब है कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हम 2.5 एक्सरसाइज में समझ चुके हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं की तो मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइजेस मौजूद हैं चैप्टर 2 की, तो आप वो एक्सरसाइज समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 3 आयोटा ऐसे ही आएगा, 3 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी अलामत हम चेंज करते हैं। तो ये -2 है, तो ये -2 है तो इसको +2 कर देंगे। लें जी, यही सिर्फ तब्दीली करनी थी और ये बार का निशान खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। इसको आपने नहीं छेड़ना होता रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब सिंपल वही क्वेश्चन है सारा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ 3 + 2 आयोटा से और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 आयोटा से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -3 2 6 आयोटा का स्केयर। ये हमारे पास 6 4 -9 ये -5 आयोटा आ जाएगा, -6 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो स्टूडेंट्स ये देखें 6 - 5 आयोटा +6, अब 6 + 6 ये आ जाएगा 12 -5 आयोटा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं सिंपलीफाई एंड राइट आंसर इन a + आयोटा b फॉर्म। मतलब हमने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, दोबारा सिंपलीफाई ही करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस हो रहे थे, प्लस माइनस करके हमने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, a + आयोटा b वाली फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास थे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने उनको मल्टीप्लाई किया, बाद में आंसर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी होगा और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, हमने इनको डिवाइड करने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये बटे के नीचे आयोटा है। एक चीज आपने जिंदगी में याद रखनी है, बटे के नीचे आयोटा कभी भी आ जाए उसको आपने खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम उसको रेशनलाइज कर दें। दोबारा सुन ले, बटे के नीचे कभी भी आयोटा एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिले कबूल नहीं है, उसको आपने फौरन खत्म करना है। और अब उसको खत्म करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इस सारे को रेशनलाइज कर दें, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बटे के नीचे जो आयोटा है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेशनलाइजेशन करते हैं, -2/1 प्लस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से भी और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस आयोटा से भी। ये 1 प्लस आयोटा था और इसका दरमियान वाला साइन हमने चेंज किया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये होती है रेशनलाइजेशन। तो अब स्टूडेंट्स ऊपर देखें -2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई करना हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, अगर आपको समझ नहीं आई आप पिछला क्वेश्चन दोबारा देखें
उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप इस क्वेश्चन की तरफ आए। तो स्टूडेंट्स आप ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास -2 * 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। और नीचे देखिए हमारे पास 1 + आयोटा 1 - आयोटा। ये जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होते हैं, जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होते हैं वो है a - b * a + b = a² - b²। स्टूडेंट्स अगर आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले चंद अहम फार्मूलाज को सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएं, आपको वहां अहम फार्मूलाज की वीडियो मिल जाएगी, उनको जरूर आप एक्सप्लोर करें। ये मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होता है, ये हम जब भी रैशनलाइज करेंगे तो नीचे ये फार्मूला यूज होता होगा 1 + आयोटा 1 - आयोटा a - b a + b। ये हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूला की मदद से हमने ये लिख दी है। अब स्टूडेंट्स ये -2 * 1 - आयोटा ओवर, देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2 * 1 - आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 2, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दें -1 तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डिवीजन की फॉर्म में था, हमने रैशनलाइज करके बटे के नीचे जो आयोटा है उसको खत्म किया, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा। अब ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन नीचे हमें आयोटा काबिले कबूल नहीं है, इस आयोटा को हमने खत्म करना है, उसके लिए हमारे पास रैशनलाइजेशन ही वाहिद हल है। हम रैशनलाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 - आयोटा है, 4 प्लस आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे 4 प्लस आयोटा से। अब स्टूडेंट ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 * 4 प्लस आयोटा। ये भी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई है पिछले क्वेश्चन में, 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 आयोटा * 4 प्लस आयोटा। अब 3 आयोटा को भी इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे हम मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर लेके आ सकते हैं, नीचे स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही आएगा, लेकिन हमारे पास मैंने आपको बताया है हमारे पास एक फार्मूला है a - b * a + b, वो हमें बताता है कि a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब भी रैशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट नीचे ये सिचुएशन पैदा होगी। अब स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 4 8 प्लस 2 आयोटा, ये अंदर मल्टीप्लाई प्लस 3 4 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें 8 ऐसे ही आ जाएगा, 2 आयोटा जमा 12 आयोटा, ये हमारे पास 14 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो लिख देंगे, तो ये 16 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस -3 आ जाएगा ओवर 16 जमा 1 17 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको देखें 8 - 3 ये 5 आ जाएगा, इसके नीचे भी 17 लिख दें और प्लस 14, इसके नीचे भी 17 लिख दें, आयोटा इधर लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बटा तो अभी भी मौजूद है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था बटे के नीचे आयोटा सिर्फ हमें काबिले कबूल नहीं है, वो आयोटा बटे के नीचे जो था वो हमने खत्म कर दिए, ऊपर बटे के अगर आयोटा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या बटा जो है उसके नीचे आयोटा के अलावा कोई चीज है उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यही मयारी शक्ल थी, यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अब मैं फोर्थ पार्ट करने लगूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बटे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बटे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो हम एलसीएम लेके इनको एक चीज बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आयोटा को खत्म करने के लिए अपनी जंग शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये मौजूद है, तो ये 2 - 6 आयोटा माइनस ये सॉरी 3 प्लस आयोटा था,
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस आयोटा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा दी है ताकि अगले स्टेप में हम इनके साइन चेंज कर दें। तो ये 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज, तो ये माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारे पास माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ओवर में स्टूडेंट्स 3 प्लस आयोटा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन नहीं है जो हमने पार्ट नंबर 2 की है, पार्ट नंबर 3 भी वैसे ही था। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है कि 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर दें, उसके बाद बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसको डू योरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 5 पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 प्लस आयोटा 1 ओवर में 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, उसके बाद जो बटे के नीचे आयोटा है, जो असल प्रॉब्लम है, उसको हम खत्म करेंगे। तो वो जो बटे के नीचे आयोटा है उसको खत्म करना हम सीख चुके हैं। तो मैं पहले इसका स्क्वायर खत्म कर देता हूं। इस तरह का क्वेश्चन जब बन जाएगा तो मैं कहूंगा डू योरसेल्फ, आप खुद कर लें। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा आ जाएगा। ओवर में 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। सिंपलीफाई करें, 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू अपनी छोड़ देगा, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ओवर में देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आयोटा ओवर माइनस 2 आयोटा बच जाएगा। अब 2 2 से कट गया, आयोटा आयोटा से कट गया, तो हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें 0 आयोटा, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखा जाए, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर था। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट खुद कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 2 3 4 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 2 क्लास 9 का मिलेगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको रिमेनिंग क्वेश्चन भी वहां वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस के जरिए जरूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।